हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ पीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 12 लाख तक के इनकम देने के बाद अब सरकार मिडिल क्लास और व्यापारियों को एक और बड़ा उपहार दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी स्लैब में बदलाव कर सकती है, जिसके चलते न सिर्फ जीएसटी के स्लैब में बदलाव हो सकते हैं बल्कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना भी सरकार के लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की, क्योंकि 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ तो उसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, जहां 1 फरवरी को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली और साथ ही कई सारे पीएसयूज में भी हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सरकार की तरफ से कैपेक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। और ऐसा ही हाल ही के कुछ आज के बाजार में भी देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी में आज हल्की तेजी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड आज ठीक नहीं था। चलिए शेयर बाजार की खबर से आगे बढ़ते हुए अब पहुंचते हैं सेबी के दफ्तर, क्योंकि आज सेबी चीफ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक म्यूचुअल फंड एसआईपीज को पहुंचाने के लिए एक नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात की, जिसे म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस के कॉम्बो प्लान की तरह पेश किया जाएगा और इसे खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें छोटे छोटे एसआईपीज के साथ टर्म इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ, जहां बजट 2025 के बाद मिडिल क्लास की उम्मीद अब आरबीआई से भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 लाख तक की इनकम पर छूट देने के बाद आरबीआई से रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है, जिसके चलते अब मिडिल क्लास को उनकी ईएमआईज में भी राहत की उम्मीद है। 5 से 7 फरवरी के बीच चलने वाली आरबीआई एमपीसी बैठक में अगर कटौती होती है तो उससे आपकी ईएमआईज भी सस्ती हो जाएंगी। अब अगली खबर बैंकों से जुड़ी हुई है। 12 लाख की इनकम पर छूट के बाद अब खबर आ रही है कि इसके चलते बैंकों को करीब 45,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मिल सकते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बैंकों के मार्जिन में सुधार होगा बल्कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी घटेगी। आपको बता दें कि इससे बैंक के पास लोन बांटने के लिए ज्यादा पैसा मौजूद होगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन पैसों के आने से जीडीपी को भी मजबूती मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। भारतीय रेलवे में आधुनिक तकनीक लाने के लिए सरकार ने कवच यानी एटीपी प्रणाली को पूरे नेटवर्क में लागू करने की योजना बनाई है। अगले 6 सालों में से पूरे देश में लागू किया जाएगा। कवच एक रेलवे सुरक्षा तकनीक है जो ट्रेनों की आपसी टक्कर को रोकने के लिए रेलवे संचालन को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद करती है। इसका फायदा कुछ कंपनियों को सीधा मिल सकता है। इसमें 5 प्रमुख कंपनियां हैं जिनके शेयरों को फायदा मिल सकता है, जिसमें HBL इंजीनियरिंग, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, KEC इंटरनेशनल, साथ ही इसके अलावा अगली कंपनी है रियलटेल कॉर्पोरेशन और साइमेंस शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यानी SGB को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने एक कदम सोने की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती उधारी लागत को देखते हुए उठाया है, क्योंकि इस स्कीम के तहत सरकार को ऊंची ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के बाद मीडिया से बातचीत में इसकी पुष्टि की। SGB स्कीम की सीरीज 3 ने पिछले 8 साल में निवेशकों को 160% तक का रिटर्न दिया था। बता दें कि SGB स्कीम भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फिजिकल गोल्ड की खरीद को कम करना और डिजिटल गोल्ड निवेश को बढ़ावा देना था। इसमें निवेशक पेपर गोल्ड में निवेश कर सकते थे। बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 8 साल की थी, लेकिन 5 साल बाद आंशिक रूप से इसे रिडीम किया जा सकता था। शुरुआत में ब्याज दर 2.75% वार्षिक थी, जिसे बाद में 2.5% किया गया और ये पूरी अवधि के लिए स्थिर रही। अब अगली खबर टोल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है, जिन्हें अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को टोल टैक्स सिस्टम से राहत देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय यूनिफॉर्म टोल पॉलिसी पर काम कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि यूनिफॉर्म टोल पॉलिसी तैयार हो जाने के बाद नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा। हालांकि सरकार का यह भी मानना है कि पहले के मुकाबले टोल पॉलिसी काफी बेटर हुई है, लेकिन इसमें अभी भी और डेवलपमेंट की जरूरत है। दरअसल मौजूदा वक्त में टोल टैक्स की दरें अलग अलग नेशनल हाईवे पर अलग अलग होती हैं।
वहीं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलती हैं। इससे यात्रियों के ऊपर टोल टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाता है। लेकिन टोल टैक्स यूनिफॉर्म पॉलिसी बनने के बाद नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन को तर्कसंगत और सरल बनाया जाएगा। इस नीति के तहत टोल टैक्स की दरें और कलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे एक समान बनाया जाएगा, जिससे हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का एक्सपीरियंस मिलेगा। भारत में वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की संख्या में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा रेलवे को हुआ। रेलवे में जो कमाई है वो पिछले कई सालों से बढ़ी है और इसमें पैसेंजर ट्रेनों का जो योगदान है वो भी बढ़ गया है। इसके अलावा प्रीमियम तत्काल जैसी सर्विस के कारण रेलवे की कमाई में इजाफा हुआ। साल 2022 में 80 ट्रेनों के लिए प्रीमियम तत्काल सुविधा उपलब्ध थी, जिससे रेलवे को 500 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। आपको बता दें कि सरकार को उम्मीद है कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की मांग में बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में पैसेंजर ट्रेनों से राजस्व बढ़कर करीब 92,800 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके अलावा उम्मीद है कि रेलवे की नेट इनकम भी बढ़ने वाली है। रेलवे को उम्मीद है कि 2025-26 में उसकी नेट अर्निंग दोगुनी से ज्यादा होकर 3,041.3 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के पीछे अनुमान है कि यात्री और माल ढुलाई में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस साल सरकार ने बजट में रेलवे का फंड पिछले साल के मुकाबले बराबर रखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहली बार रेवेन्यू 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाने की संभावना है, जिससे रेलवे की अर्निंग में सुधार होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।